अगर अगर दिल्ली की जनता नहीं मानेगी, कूड़ा कचरा फेंकती रहेगी, तो भाई ये मशीनें लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। और हम लोग जो उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि भाई, जय हिंद मित्रों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सिंह बी बॉय एक बार फिर से 1 साल बाद दोबारा आ चुका हूं यमुना सफाई की वीडियोस को लेकर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी दिल्ली में बीजेपी पार्टी को 1 साल हो चुका है और माननीय हमारी जो सीएम है माननीय रेखा गुप्ता जी मैडम जी ने हमारी यमुना जी को लेकर काफ़ी काम भी किया है और देखने को मिल रहा है। और 1 साल तक काम उन्होंने टारगेट बोला है 3 साल का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भाई काम चल रहा है और धीरे धीरे 1 साल हो चुका है और नदियों में काम चल रहा है। अगर हम यमुना को साफ करना चाहते हैं तो भाई हमें अपनी नदियाँ साफ करनी होगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ऐसा नहीं कि एक बार दिखावा करके हमारी नदियों में मशीनें चला के एक बार दिखा दिएगा, नहीं, दोबारा भी मशीन चला जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, भाई यहाँ पर मशीन चल रही है और ये देखिए, ये है नदी की सफाई को लेकर काम चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि नदी का साफ होना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि भाई अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी माँ यमुना साफ हो तो भाई उसके लिए हमारी नदियों का साफ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भाई गर्मी देख रहे हो आप, कितनी बड़े लेवल पे गर्मी भी है, मशीनें चल रही हैं, ठीक है। और एक होता है ना कि भाई गवर्नमेंट क्या करती थी पहले कि एक बार मशीनें चला के दिखा देती थी कि भाई काम हो रहा है ना, नदियों में काम चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सबको पता है कि ये काम 1 साल का नहीं है और इसलिए हमारी बीजेपी पार्टी ने बोला है, जो हमारी सीएम जी माननीय सीएम है, उन्होंने बोला है कि भाई हमें 3 साल का टाइम चाहिए। और वाकई में कहने के देखा जाए भाई 1 साल का काम तो है भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सफाई हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहले ये कीचड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे जो अंदर से जो ये मलबा निकल रहा है ये है ना, तो यहाँ पर एक बार मशीन चलाई जा चुकी है। मशीन चलाने के बाद भी यहाँ पर जो है ये मटेरियल जो है यहाँ पे फिर भी इसमें से कम नहीं हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर मशीनें लगातार काम कर रही हैं। इनका अगर मैं बात करूँ पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी यहाँ पर मशीनें चलाई गई थी, लेकिन फिर दोबारा हमारी आम जनता, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं इसके अंदर, तो यहाँ पर कूड़ा कचरा दोबारा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी आम जनता जो है सपोर्ट नहीं कर रही है ना। तो भाई ये ना एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में खतरनाक लेवल की फैसिलिटी हो जाए। और यहाँ पर देखो, अगर मैं बात को थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो एक गाय भी है, गाय माता, और यहाँ पर आग भी जला रखी है। तो ये कूड़ा कचरा अगर पब्लिक यहाँ पर ना फेंके, क्योंकि डंपिंग साइट तो है नहीं, है ना, और लोग मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन वो कूड़ा कचरा फेंकेंगे। अगर दिल्ली की जनता नहीं मानेगी, कूड़ा कचरा फेंकती रहेगी, तो भाई ये मशीनें लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। और हम लोग जो उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि भाई यहाँ पर हमारी जो यमुना है लंदन की थेम्स नदी जैसी हो जाए, तो भाई ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई आम जनता का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कूड़ा कचरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। ये एरिया है रनोला का। अगर मैं रनोला के एरिया की बात करूँ, यहाँ से थोड़ा सा अगर साइड देखें, ये साहिबी रिवर है, रनोला का पुल है, जस्ट उसके साइड में देखेंगे एक छोटा सा नाला है। और इस नाले की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी कितनी बड़ी मात्रा में कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। और ये कूड़ा कचरा जो है ये कॉलोनी का है। कॉलोनी का कहाँ, इन द सेंस कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सामने कॉलोनी है, रनोला कॉलोनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलोनी है, ये इन कॉलोनी द्वारा कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंका जा चुका है ना, और ये लगातार फेंका जा रहा है, जिस कारण यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे अगर पानी के कलर की बात करें, पानी का कलर भी कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनता का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। थोड़ा सा अभी भी जहाँ तक कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई इसमें कूड़ा कचरा और पानी भी अभी भी शायद इसमें गंदा फ्लो हो रहा है। अगर कॉलोनियों का पानी बंद नहीं किया गया तो शायद हम अपनी माँ यमुना को साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी ये साहिबी नदी है, साहिबी नदी को साफ करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आगे जाके माँ यमुना में मिलती है। कहाँ पर, जो हमारा सिग्नेचर ब्रिज है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक काम तो चल रहा है, गवर्नमेंट की साइड से पॉजिटिव रिस्पांस तो देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन हमें जनता की साइड से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। तो मेरा क्वेश्चन है ये दिल्ली की जनता से, क्या आपकी डिपेंडेंसी यहीं ख़त्म हो जाती है कि भाई
आपने वोट दे दिया और आपका यहीं पे काम खत्म हो गया, तो मुझे तो नहीं लगता शायद कि आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा आप लोगों को। अगर आप जिम्मेदार नागरिक नहीं बनोगे तो शायद हम अपनी माँ यमुना को साफ करने में नाकामयाब साबित हो पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट करते, भाई गवर्नमेंट के करने से नहीं हो पाएगा जब तक जनता काम नहीं करेगी। तो इसलिए एक बार ग्राउंड लेवल पर सबको आना होगा और साफ सफाई को लेकर जितने भी एनजीओज अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ वॉरियर टीम है जो कि वहाँ पे काम करती है, क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, हाँ, कालिंदी कुंड बैराज के पास अर्थ वॉरियर टीम सफाई करती है यमुना नदी के किनारे। लेकिन और तो हमें भी उन लोगों से इंस्पायर होना पड़ेगा और हमें भी साफ सफाई में सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रिज के पास अगर मैं बात करूँ, ब्रिज के नीचे देखेंगे तो कूड़ा कचरा कितनी बड़ी मात्रा में है। तो ये आम जनता द्वारा फेंका गया है। अगर हम लोग चाहते हैं हमारी यमुना साफ हो तो भाई इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जनता को अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काम तो बढ़िया हो रहा है, जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। जनता तो आम जनता अगर सहयोग कर दे तो शायद हम लोग अपनी माँ यमुना को साफ करने में कामयाब हो सकते हैं। और सैल्यूट है इन भाइयों को कि भाई इतनी यहाँ पर पता है स्मेल कितनी गंदी आ रही है, घाट देख लीजिए इतनी गंदी है ये, मतलब यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और फिर भी ये भैया ऑपरेटर भैया काम कर रहे हैं। और गर्मी भी देख लीजिए, अभी तो थोड़ा बादल वाला मौसम हो गया, हालांकि मौसम बहुत अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भाई, अगर हम लोग चाहेंगे तो हम अपनी माँ यमुना को साफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आम जनता सहयोग नहीं करेगी, यूँ सोचे कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, तो शायद ये काम इम्पॉसिबल है। दोस्तों अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो भी अच्छी बात है, क्यों लगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हम अपनी माँ यमुना को साफ करें तो भाई उसके लिए हमें अपने ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी माँ यमुना को साफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि कॉलोनी वासियों को सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर मेरी बैक साइड में देखोगे, मैंने अभी दिखाया कि रनोला के पास का एरिया है, यहाँ पे कूड़ा कचरा कितना फैला पड़ा, अगर आप वहाँ देखोगे तो, है ना। तो आम जनता का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है अभी भी, ठीक है। तो एक बार ड्राइवर भैया से हाइप दिलवा देते हैं अपने चैनल के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद रैप अप करते हैं। ड्राइवर भैया से भी कहते हैं भी हाथ हिला दो, है ना भाई, इनका भी तो फेस आना चाहिए ना। हाँ रुको, हाँ ये है ना बात भाई, भैया के लिए भी एक लाइक बनता है, क्योंकि भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं।